वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी फॉर्म 47 के उस बयानिए की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो आदाद शुमार फाफन ने पेश किए हैं उसके मुताबिक उसकी कोई अब हमें शक्ल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। मल्ली साहब, ये बताइए कि ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, क्यों आपने आज तक आप देखें ना, इलेक्शन चले, आपकी बात तस्लीम कर लें, फ़र्ज़ कीजिए फॉर द टाइम बीइंग ये तस्लीम कर लें कि बहुत धांधली हुई, तो उस धांधली को रोकने के लिए अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? कौमी असम्बली में, सेनेट में क्या किया है अब तक पीटीआई के लोगों ने? जी शुक्रिया। देखें नुशाद साहब, आपको इस धांधली के पूरे फिनोमेना को समझने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहले इन्हीं अदालतों में बैठे एक शख्स काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका सिंबल छीन लिया। ये धांधली की शुरुआत थी और ये सबकी बड़ी धांधली, सबसे बड़ी धांधली थी, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल आप छीन लें। उसके बाद आपने देखा कि हमारे कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, हमारे प्रोपोजर सेकेंडर्स को अगवा किया गया, 9 मई का बहाना बनाकर हमारी क़यादत को जो है वो अलग किया गया। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको आज़ाद किया गया। इलेक्शन डे पे ये नवाज शरीफ हार चुके थे, मरियम नवाज हार चुकी थी, शहबाज शरीफ हार चुके थे, फॉर्म 47 मैनेज किए गए। अब जब जो आपने कहा था इस्लाहत की बात, आप गलत कह रहे हैं। इस्लाहत के लिए ये इलेक्शन एक्ट 2017 था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठी थी, नवाज लीग और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर ये तय किया था कि अब जो इंतखाबी आजादारियां होंगी वो सिटिंग जज सुनेंगे, रिटायर्ड जजेस नहीं सुनेंगे, और 4 माह में फैसला करेंगे। आप मुझे नहीं, बताएं मेरा कि वो कानून, मैं एक मिनट नहीं मैं आ रहा हूं ना, मैं मल्ली साहब, नहीं सवाल ले लीजिए सिर्फ। नौशाद साहब, नहीं, सवाल ले लीजिए, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। सिर्फ सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए कि मेरा सवाल ये था, वो जो इलेक्शन से मुतल्लिक है वो ये है कि जब नताइज आते हैं उसको तस्लीम करने का जो मामला है उससे मुतल्लिक था कि तमाम जमातें ऐसा इलेक्शन सिस्टम बनाएं कि जब इलेक्शन नताइज आए तो उसको तस्लीम कर लिया जाए बाय एंड लार्ज। मल्ली साहब, देखिए, तस्लीम करने के लिए मैं आता हूं उस पे, जी 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 उस पे मैं आता हूं, लेकिन ये मुझे कंप्लीट करने दें। जी जी। और जब ये एक कानून मौजूद था, जो ये 17 सीटें जो पार्टी जीती उसको इक्तदार में लाके बिठा दिया गया, और वो कानून ही तब्दील कर दिया गया। हम गए अदालतों के पास तो अदालतों को ही तब्दील कर दिया गया, अदालतों का कानून तब्दील कर दिया गया। आपको पता है, इस कौम को बताएं, आज जो आईनी कोड लगा हुआ है, ये शहबाज शरीफ और जरदारी ने इन जजेस का इंतखाब किया है। तो क्या आप समझते हैं कि ये आईनी कोड के जजेस जिनका इंतखाब जो है जरदारी करे और शहबाज शरीफ करे, वो हमें कोई रिलीफ दे? बिल्कुल नहीं देंगे। हम इसको पार्लियामेंट को नाजायज समझते हैं। इनको कोई हक नहीं है कि ये पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे, ये पाकिस्तान के आइन से छेड़छाड़ करे, इनको कोई हक नहीं पहुंचता। हाँ, हम जमहूरियत के लिए है, वो जारी है। हम यकीनी तौर पर समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये 8 फरवरी का इलेक्शन जीते थे, और पाकिस्तान के आज जो मसाइल है वो है ही इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है। बशीर मेमन साहब, मुस्लिम लीग नून सिंध के जो रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं। बशीर मेमन साहब, मुझे याद पड़ता है एक ज़माने में एक इंटरव्यू, मुझे जहाँ तक याद है आपने दिया था, उसमें आपने कहा था कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके साथ आपकी मुलाकात हुई और वहाँ कोई फॉर्म 47 से मुतल्लिक बात हुई थी। एक तो मैं चाहूँगा ज़रा उसको रिफ़्रेश कर दें। और ये जो फाफन की रिपोर्ट आई है, अभी कादर खान बंदोखेल साहब भी हमारे साथ थे, वो कहते हैं जी कराची के अंदर तो जो फैसल वाडा ने मुझे पहले बता दिया था, और हमें पता था कि कौन किस तरह जीत रहा है, मुस्तफा कमाल की कौन सी नशिस्त है, फलां की कौन सी है। ये जो बातें हैं ये किस हद तक दुरुस्त थी? सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके चैनल की मेहरबानी, और अल्लाह का बहुत ज्यादा करम, मालिक का एहसान कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपको एक अर्ज करूँ कि ये पीटीआई वाले रोते ही रहते हैं। इनको मैं 2018 की बात बताता हूँ, इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि याददाश्त में होगी। नवाज शरीफ साहब के दिए हुए टिकट को उन्होंने कहा था कि जी इस पे आप निशान नहीं ले सकते। डीजी सेनेट की थी, याद है इनको? नहीं, अच्छा इनको याद नहीं होगा, इनको याद नहीं होगा। इनको ये भी याद नहीं होगा
कि पिछली मरतबा जो उन्होंने धरना दिया था, कहा था कि शुरू में कहा था चार नशे क्या था, तो बस कुछ भी नहीं। फिर बाद में ये कहा था कि सारा मेरा सियासी बयान था। अभी इनके जो इनकी बानी है वो कन्विक्टेड प्रिजनर है चोरी के केस में, चोरी केस है ना, वो उसकी सरकार की चीज मिली हुई उन्होंने चोरी कर दी। इंतहाई एक हसास चीज थी, इंतहाई मोतबर चीज थी, कापतला की उस पर शबी बनी थी, उन्होंने ताकि बेच दी। अच्छा, मतलब बिग फ्रॉड और चोरी के केस में कन्विक्टेड बंदा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अच्छा जी ये हो गया वो हो गया। मैं कह रहा हूँ 2018 की बात करें, 2013 की भी बात कर ले, 2018 की बात कर ले। ऐसा क्या हो गया कि आप 2018 में खाली जहाज जाते थे मुल्तान, खाली जहाज जाते थे भावलपुर, और भरे हुए जहाज आते थे MNAs के और MPs के। ऐसा क्या हो गया था? अच्छा, ये इनको हर चीज भूल गई। वो होता है ना, वो एक होता है डिलीट, एक होता है इरेज। डिलीट कर दिया अपनी मेमोरी से उस 2018 को। अब आगे इलेक्शन, भाई हार जीत होती है। आपने कौन सा 3.5 4 साल 5 साल में इतना बड़ा काम कर दिया था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अवाम ने बाहर निकल के उछल कूद के आपको वोट दिए। केपी जो आपने केपी में, अच्छा केपी में ठीक हुआ था इलेक्शन, इसलिए कि उधर केपी में इलेक्शन ठीक हुआ जी, बाकी पूरे पाकिस्तान में गलत हुआ। ये क्या, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन वहां पे उनकी, मैं बशीर साहब, मैं जो बात जानना चाह रहा हूँ, अच्छा ये मेरी बात सुने। जी जी जी, सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि जितने इनके MPs हैं, जितने इनके MPs हैं जी, उनको अपनी पार्टी से निकालें कि तुम लोग धांधली करके आए हो फॉर्म 47 पे। केपी से जितने भी हैं उनको निकालें। उसके बाद उस हुकूमत को कहे कि वो डिजॉल्व करे अपने आप को और फिर से इलेक्शन कराओ। उसके लिए अगर ये अखलाकी तौर पे अपनी वो चीज को साबित करना चाहते तो फिर इलेक्शन पे जाए केपी। क्यों? हमें एतराज है केपी के इलेक्शन पे, सबको एतराज है, मगर फजल रहमान साहब को एतराज है। मतलब मुझे नहीं समझ आती, ये एक ही रट लगाए रखते हैं, एक ही रट लगाए रखते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया। खैर बशीर साहब, वो तो साहब आप भूल गए जिसने कहा था, जिनका वो था कि जी वो जो कन्विक्टेड आदमी है वो नहीं दे सकता, टिकट नहीं दे सकता, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ये अभी तक हिस्सा ले रहे। तो कंटेम्प्ट कोर्ट का ये कह रहा है, जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा खुदा का वास्ता है इंस्टीट्यूशंस को मत सियासी बनाए। हम ये किया, इसलिए उनको उस वक्त के जो जजेस थे इनको, मतलब सर ने कोर्ट में कहा था। ठीक है बशीर साहब, मेरा सवाल ले लीजिए। मैं जो बात कर रहा था, मुझे याद पड़ता है एक इंटरव्यू में आपने कहा था फॉर्म 47 से मुतल्लिक, जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने कोई आपकी शायद पोस्टिंग का मामला था, उन्होंने कहा था अगर ये आप डिलीवर कर दें तो फिर आपको जो है वो हम ये पोजीशन दे सकते हैं। कोई इस तरह की बात हुई थी? मैं आपको एक अर्ज करूं, वो यूटोपियन आदमी है, अपने ख्यालात की दुनिया में मगन है अभी तक। उस वक्त भी मगन होता था, पता नहीं क्या कुछ उसने कहा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होगा, इसलिए तो उसको 10 साल हो गए। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं होगा जो मैंने कहा होगा। अगर ये मैंने गलत कहा होता तो ये छोटे बने, ये मुझे लाते ना सामने। मैंने जो कुछ भी उस वक्त कहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त अगर ये मैं गलत बात करता तो ये फौरन मुझे ले आते कोर्ट में। ये ले आते मुझे कोर्ट में, उस वक्त ले आते कोर्ट में कि झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त मुझे इंक्वायरी करा लेते गवर्नमेंट की, इनकी गवर्नमेंट के दौरान में ही मैंने सब कुछ कहा था ना, इनकी हुकूमत थी। जी जी। और मैं ये अपने साथ में और में बैठ कराची में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के ये बातें करता था। उन्होंने कभी भी मुझे ना चैलेंज किया, ना कोई इंक्वायरी करवाई, ना कोई इंक्वायरी करवाई, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी। ठीक।
अच्छा बशीर साहब ये बताएं कि ये तो हमें कभी आरओ इलेक्शन की बात होती है, बाद में जब चले वो जो भी मामला है, कोई क्या कहता है, आरटीएस की बात होती है, फॉर्म 47, ये जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, एक्चुअली तो ये इनका काम है। असेंबली के अंदर कानून इन्होंने बनाना है, इलेक्शन रिफॉर्म्स इन्होंने करनी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती, ऐसी इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती कि जब नताइज आए उन नताइज को तस्लीम किया जाए? अच्छा ये करे ना इनको किसने मना किया? इनको किसने मना किया? इनकी हुकूमत थी, ये कर लेते। लेकिन ये खुद 2018 में जो हुकूमत में आए थे, धांधली करके आए थे, इन्होंने कैसे करना था वो? नहीं करे ना अभी। सर इस वक्त हुकूमत तो नून लीग की है ना, मैं नून लीग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, क्योंकि हुकूमत मैं कहता हूँ ये कहते हैं ना कि अगला इलेक्शन पाक और शफाफ होना चाहिए जी, तो इनको बोले कि करे ना, वहाँ पे मूव करे ना, कोर्ट में, उधर असेंबली में मूव करे, कोई भी तरीकेकार इलेक्शन एक्ट में किसी किस्म की तंजीम मूव कर दे। किसने मना किया इनको? आज तक इन्होंने मूव किया है? नहीं, लेकिन बतौर हुकूमत ठीक है आपकी बात बशीर साहब, उन्हें करना चाहिए, अपोजिशन को भी करना चाहिए, लेकिन ठीक है इस वक्त ग्रीवियंस उनके हैं, लेकिन कभी ये तो वो कभी है, कभी नून लीग उस साइड पे होती है, कभी पीपल्स पार्टी होती है, कभी पीटीआई है, आज कल पीटीआई कहीं और होगी, नून लीग कहीं और होगी, पीपल्स पार्टी कहीं। तो मकसद कहने का ये है कि सियासतदान खुद मिलकर बैठ के, और हुकूमत चूंकि आपकी है, हुकूमत क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती और लेकर इस मामले को वंस एंड फॉर एवर जो है वो सेटल क्यों नहीं करती? नौशाद मुझे रिप्लाई तो करने दें। जी मैं आपके पास आ रहा हूं मलिक साहब, एक मिनट दे दीजिए। जी मैं चूंकि अभी ट्रैवल कर रहा हूँ सर, तो मैं भी 2 ही मिनट बात करूंगा। अगर आपको तल्ख लग रही है पीटीआई वाले हमारे दोस्त भाई को, तो भाई जो हकीकत है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और झूठ बोलने के लिए साबित करना पड़ेगा आपको। इसलिए पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, रोज आपके झूठ सुनते हैं, रोज आपके झूठे दावे सुनते हैं, रोज आपकी झूठी बातें सुनते हैं। पाकिस्तान के लिए आपने लोग आपको वोट देते, मुझे ये बता दें। लोग अभी तक उस्मान गुलजार का मजाक उड़ाते हैं, जहां पे भी किसी नालायक आदमी का जिक्र होता है तो कहते हैं उस्मान गुलजार बन जाएगा। ऐसा तो चीज है आपका, ठीक है ना? मतलब कोई बात है करने वाली? ये लोग अपना टाइम भी जाया करते हैं, पूरे काम का टाइम जाया करते हैं, सोशल मीडिया की चैंपियन, कीबोर्ड वॉरियर। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बशीर साहब बहुत शुक्रिया। मैं मल्ली साहब अगर आप चाहें कोई किसी बात का जवाब देना जरूर दे दे, फिर मैं अमजद साहब से बात करना चाहता हूं। मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। बशीर मेमन साहब काफी जबरदस्त किस्म के अफसर रहे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। वो FIA में भी थे और नून लीग में जाने से पहले बड़ी अच्छी बातें किया करते थे। ना सिर्फ ये, लेकिन उन्होंने जरदारी साहब के ये जो आपको याद होगा फालूदे के वाले के और दही बड़े बेचने वाले के ठेले से के अकाउंट से जो करोड़ों रुपए निकले थे, जो आसिफ जरदारी की करप्शन निकली थी, वो बशीर मेमन साहब ने वो ट्रेस की थी। आज बशीर मेमन साहब का जो लीडर है शहबाज शरीफ, वो उसके आगे पीछे घूमता है जरदारी के। तो ये एक चोरों का टोला है और ये हमें कहते हैं कि ये रोते रहते हैं। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ कल क्या तकरीर में करता रहा था? आज भी उसको वही रोना लगा हुआ है, मुझे क्यों निकाला। उसका भाई वजीर आजम लगा हुआ है, उसकी बेटी जो है वो वजीर आला लगी हुई है, उसका सब्जी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, लेकिन उनको अभी यही लगा हुआ है कि मुझे क्यों निकाला। तो उनको क्यों निकाला अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो ना एल थे, वो जनरल जिलानी के फुटप्रिंट्स पे आज तक चल रहे थे, इसलिए उनको जो है वो निकाला गया। केपीके पे इनको एतराज है। हमने तो हमेशा कहा, हमने ये आज नहीं कहा कि केपीके के ठीक हुए। जब केपीके भी खोले, बाकी हल्के भी आप खोले ना, शहबाज शरीफ का हल्का कराए आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिट, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इनका हमेशा ये वतीरा रहा है, ये बैकडोर से आते हैं। ये कहते हैं कि जो हमें प्यार नहीं मिला, वो 12 बच्चों की मां जिस तरह बोलती है, मुझे मेरे शोहर से प्यार नहीं मिला। इनकी तो अयाशियां हैं, ये पाकिस्तान को लूटते हैं और जब जेल जाते हैं तो इनको कोई सौदा करके ये कंप्रोमाइज करके बाहर चले जाते हैं। 100 सदूक के उठा के पाकिस्तान के पैसे लेके कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी लंदन में जाके अयाशियां करते हैं। ये क्या इस मुल्क में इनकी औलाद ये कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं, इनके पैसे वहां हैं, इनके सब कुछ कुछ पाकिस्तान में है। इमरान खान को इन्होंने मलिक साहब को गोगी का पूछ रहे हैं बशीर साहब, आवाज सुन के उनकी सही आ नहीं रही। गोगी किधर है?
मलिक साहब वो गोगी के बारे में पूछ रहे हैं बशीर मेमन साहब, उनकी आवाज जरा थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, इस वजह से मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। सर मेहरबानी करें, गोगी का बताएं, गोगी किधर है? ये मुझे जवाब दे बशीर साहब के, इन्होंने केसेस बनाए थे ना जरदारी पर। मैं ये कह रहा हूँ गोगी किधर है, उसके पर भी बन जाएंगे। आज उनका लीडर उनके साथ क्यों बैठा है? किधर जाके देशों में पता लग जाएगा, जिसमें फर्द जुर्म आया था, देशों में पता लग जाएगा। टोला है, गोगी का दसो, गोगी किथे है? बशीर साहब मैंने पहले दसो गोगी किथे है, और उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, बात मैं चाहूंगा अब ये बात जो है वो गोगी को आप ढूंढे, आप क्यों नहीं ढूंढ के ले आ रहे? आपके प्रोग्राम में मेहरबानी कीजिए, उनके सवाल का जवाब तो वो कह रहे हैं आप ढूंढे, आपकी हुकूमत है। बशीर साहब वो कह रहे हैं गोगी को आप ढूंढे, आपकी हुकूमत है। पिंकी को ले आ सकते हैं, अच्छा, गोगी को भाई आपने ढूंढी में वो ले आए ना, पकड़े बोजदार को क्यों नहीं पकड़ते? आपके हाथ क्यों बंधे हुए? मेरी बात सुने, अगर कोई गोगी किधर है, मुझे पता है गोगी किधर है। आप क्यों ठीक है, मैं आपकी खामोशी अब मलिक साहब वो कहते हैं कि आपको क्या? ठीक है, मुझे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये फिर वही असल में ना, ये जो बात हम जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर ये फिर वही पर्सपेक्टिव है जिससे मुझे प्रॉब्लम आती है कि हम ये इल्जामात दर इल्जामात वाला मामला ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम जैसा ये क्या मामला है, क्यों नहीं ठीक होता? देखिए, जब ठीक करने की तरफ जाते हैं तो फिर और बात और तरफ निकल जाती है। अब देखिए, इल्जामात है ना, जितने भी इल्जामात आप बैठ के एक दूसरे के ऊपर लगा लें और कीचड़ उछालें एक दूसरे के ऊपर, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इसकी बजाय आप दलील से बात करें, अपनी बात को अगर साबित करना है तो आप कहें कि जनाब ये हमारे साथ ये धांधली हुई थी और ये इसके सबूत हैं। अभी तक जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि पेश तो कोई नहीं किया, जिसकी वजह से मुस्तरद हुए ना। इसी तरह से अगर फर्ज करें 2018 में जिस तरह से हम कहते हैं कि जी कि ये जहाज भर के सबने देखे थे, आए थे जी। और उनके और किस तरह से उस वक्त सीटें कम की गई थी नून लीग की, जो कि नून लीग का मौक़िफ़ है। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई की हुकूमत किस तरह से बनाई गई थी, उसके सबूत उनको भी देने चाहिए। लेकिन हम अगर ये बात करेंगे, गोगी की बात करेंगे, बुजदार की बात करेंगे, तो हर दौर में इस तरह के तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो लोगों को सिर्फ असल जो इश्यूज हैं उनसे डाइवर्ट हटाने के लिए कि जो असल बात है उस तरफ तवज्जो न जाए और अब मिट्टी पाव वाला मामला बन जाता है, असल बात नहीं कोई करे। ठीक है, मुझे टाइम जरा शॉर्ट है, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। नाज़रीन, बात यह है कि फाफेन की रिपोर्ट जो है वो आदाद शुमार पर मबनी है, कोई उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। बहरहाल हकीकत तो बहरहाल अपनी जगह पर कायम रहेगी। असल मामला ये है कि अगर आज आपको जो ग्रीवेंसेस हैं, आप चाहते हैं कि वो ग्रीवेंसेस ख़त्म हों और आइंदा इस तरह के मामलात ना हो, तो एक्चुअली ये सियासतदान ही हैं, ये सियासी जमातें ही हैं जिन्हें बैठकर इस निज़ाम को, जो ख़ासतौर पर इलेक्शन से मुतल्लिक है या इलेक्शन रिफॉर्म से मुतल्लिक चीज़ें हैं, उनको इन्हीं को दुरुस्त करना है। ये मेरा और आवाम का काम नहीं है। अगर ये करेंगे तो आइंदा फिर ये हो सकता है कि आइंदा के कोई ऐसे इंतखाबात हों जब इंतखाबी नताइज आएँ, जिस तरह दुनिया भर में होता है, उसे तस्लीम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। कौम को तकसीम ना किया जाए इस मामले के ऊपर। ये गोगी और बुजदार और इस तरह की बहसें जो हैं, इससे कोई कौम के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं, ना इससे कुछ निकलता है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।